नमस्कार बच्चों। बीए भाग तृतीय वर्ष ऑनलाइन अध्ययन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में भी आज आपको मैं द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगा। विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम को मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। आज हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें अलंकारों को देखेंगे। आपके सेकंड पार्ट में अलंकार है, छंद है, काव्य गुण है, रस है। तो आज हम इस वीडियो में अलंकार के बारे में बात करेंगे। काव्य में जो एक प्रभाव पैदा किया जाता है वो कई चीज़ों से होता है, जिसमें एक अलंकार भी है। तो अलंकार के इस भाग एक वीडियो में हम इसकी परिभाषा, महत्व और भेद के बारे में जानेंगे। यानी अलंकार किसे कहते हैं, अलंकारों का काव्य में क्या महत्व है और इसके भेद उपभेद कितने हैं। देखिए, साधारण लोक व्यवहार में अलंकार का अर्थ सज्जा, प्रसाधन स्वरूप आभूषण आदि हैं जो शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं। स्त्री पुरुषों के विभिन्न आभूषण आदि जैसे कान का कर्णफूल है, कुंडल है, नाक का मोती है, नग है, गले का हार है, हाथों के कंगन हैं आदि लोक में जो अलंकार के नाम से जाने जाते हैं। मानव शरीर स्वतः ही सुंदर है। ये आभूषण आदि जो है सौंदर्य बढ़ाते हैं। इन्हें सौंदर्य का उद्दीपन कहा जाता है। इसी प्रकार से जो काव्य है, काव्य में भी एक अलंकरण होता है, एक शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं जिन्हें हम अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, तत्वों को अलंकार कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, सौंदर्य, और कार का मतलब कारक, करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला। तो ये अलंकारों की परिभाषा है। आपको इसमें गहराई में नहीं जाना है, केवल आपका परिचयात्मक रूप से जो है अलंकारों के बारे में आपको पढ़ना है। जब आप एमए हिंदी से करोगे तब आपको जो है एक अलग से ही जो सिद्धांत अलंकार, उसके बारे में, उससे आपको इसके बारे में विस्तृत बताया जाएगा, जो आप अगली कक्षा में पढ़ोगे। देखिए, जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों का प्रयोग शोभा बढ़ाने का साधन है, साध्य नहीं है। याद रखिएगा, ये साधन है, साध्य नहीं है। किसी भी काव्य में अलंकारों का प्रयोग करना कवि का लक्ष्य होना चाहिए। इसी कारण अलंकारों के बोझ से दबी, बोझिल, क्लिष्ट, अस्पष्ट कविवाणियां सुंदर नहीं कही जा सकती। इसलिए एक उचित प्रयोग, ऐसे तत्वों का उचित प्रयोग जो काव्य की चारुता बढ़ाते हों, वही शोभा पाता है। अब इसका जो महत्व है वो महत्व क्या है कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य में रोचकता बढ़ती है, हृदय ग्राह्यता आती है, सरसता आती है, चमत्कार बढ़ जाता है। कई विद्वानों ने तो इसको जो है काव्य की, अलंकारों को काव्य की आत्मा स्वीकार कर चुके हैं। तो ये आपका ये है, यदि अलंकार स्वाभाविक रूप से काव्य में प्रयुक्त होते हैं तभी कवि की वाणी विभूषित होती है। जिस प्रकार स्त्री
को स्वाभाविक एवं उचित प्रकार के उचित आभूषण से ही सजाने पर उसकी शोभा बढ़ती है। कृत्रिम और अस्वाभाविक रूप से सज्जित करने पर स्त्री का सौंदर्य निखरने के स्थान पर दब जाएगा। उसी प्रकार कविता कामनी भी उचित एवं अनुकूल रूप में अलंकृत न किए जाने पर अपने मूल सौंदर्य को भी खो बैठती है। अतएव काव्य में अलंकारों का महत्व उसी सीमा तक है जब तक अलंकार काव्य के प्रकृत सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आपको ये देखना है। अब आपको ये देखना है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से जो अलंकार है उनके 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इनके शब्दों में ही इनका अर्थ, इनकी परिभाषा छुपी हुई है। तो जो शब्दालंकार है उसकी परिभाषा आप देख लीजिए। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। जहां शब्द में चमत्कार हो वहां शब्दालंकार होता है। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह या उसके स्थान पर कोई पर्यायवाची शब्द रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी अगर हम उसकी जगह कोई पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो उसका सारा खेल बिगड़ जाएगा, सारा सौंदर्य, सारा चमत्कार, सारा जो प्रभाव वो समाप्त हो जाएगा। तो वहां अलंकार नहीं है, ये मान के चलिए कि वो अलंकार नहीं है। तो ये है कि उस शब्द में चमत्कार होता है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। अब यहां देख लीजिए अच्छी तरह कि जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द रखने से चमत्कार समाप्त हो जाए, वहां शब्दालंकार हो जाता है। जैसे भुज बल भूमि भूमि बिन कीनी, ये पद का अंश है। इस उदाहरण में विशिष्ट व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। हम यदि भूमि के बजाय उसका पर्यायवाची शब्द पृथ्वी रख दें, भूप के बजाय उसका पर्यायवाची राजा रख दें, तो काव्य का सारा चमत्कार खत्म हो जाएगा। इस काव्य पंक्ति में उदाहरण के कारण सौंदर्य है, अतः इसमें शब्दालंकार है। ये शब्दालंकार तभी है जब ये चीजें यहां स्थित हो। यानी जैसे भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, इनके अगर हम भुज और भूप की जगह अगर हम इनके पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो इसमें सौंदर्य खत्म हो जाएगा, चमत्कार खत्म हो जाएगा, प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो ये अलंकार नहीं कहलाएगा। तो यहां अलंकार कब है? जब ये अपने अस्तित्व रूप में, अपने मूल रूप में यहां हो, तभी होगा इसका। तो इस तरह से ये आपके शब्दालंकार है। शब्दालंकार के मूल रूप से 6 प्रकार होते हैं, जिसमें यमक अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति है, विप्सा है। आपके पाठ्यक्रम में 7 अलंकार हैं, जिनमें 3 अलंकार तो आपके शब्दालंकार हैं और 4 अलंकार आपके अर्थालंकार हैं। तो ये शब्दालंकार को अपन को जो पढ़ना है, मैंने रेड जो है अक्षरों से इसको हाईलाइट कर रखा है। तो आपको इसमें केवल 3 अलंकार पढ़ने हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इस तरह से आपको ये देखने हैं।